अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में है। जनाब तहरीक लब्बैक वालों को किसी सूरत भी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचने देना, उनको रोक लेना है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। साथ ही साथ अब और बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि टीएलपी के लोगों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनको रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे, किसी सूरत नहीं रुकेंगे। और तो और टीएलपी वालों पर हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर हवाई फायरिंग करवाई जा रही है, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है उनको। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक वालों को कैसे रोकना है, कहाँ तक रोकना है, इस पे एक हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हुकूमत अब क्या करने वाली है, इन लोगों को रोकने के लिए क्या इक़दाम होंगे, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, ये भी आप लोगों को बताऊंगी। और सबसे अहम बात, 5,000 से ज़ायद जो ग़िज़ाई जो है अजनास हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनसे भरे हुए लदे हुए ट्रक जो हैं जीटी रोड पर फंस चुके हैं और उनको भी रोकने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उनको किस तरह से उन तक लोगों तक जो बाहर निकल चुके हैं धरने के लिए इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है उनका काफिला, उनको रोकने के लिए इन तमाम चीज़ों को बंद कर दिए। जो इन्होंने उनके ट्रक हैं इनको फंसा दिया गया है जान के। अब जो है लोग मार्केट में दालें, आटा, चीनी, घी और दीगर ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया की कमी होने लगी है, किल्लत होने लगी है। लोगों की मदद की अपील है, लोग मदद के लिए गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। मजीद अब हुकूमत ने क्या क्या कहा है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और मेरा राब्ता बने रहे। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को हिदायत और बड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से बयान जारी करवा दिया है वज़ारत दाखिला के जरिए कि टीएलपी से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। गुजरांवाला जहां तक वो पहुंच चुके थे, किसी सूरत भी उनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजाहिरीन से अब हर सूरत आहनी हाथों से निपटा जाएगा, यानी कि उनको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे और हर सूरत उनको रोका जाएगा। फिर मुजाहिरीन को जो सबसे बड़ी बात है, किसी सूरत भी उनको आगे नहीं बढ़ना देना जाएगा। इसके साथ साथ एक तो उनको रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई कि कुछ भी हो जाए इनको नहीं रोकना है। दूसरा जनाब, इन पर हेलीकॉप्टर के जरिए इन पर फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस की शेलिंग शेलिंग की जा रही है इनको रोकने के लिए। कुछ लोगों को पुलिस एहलकार हैं और कुछ टीएलपी के अफराद हैं जिन्होंने आपस में झड़पों के दौरान जिनको जो जख्मी भी हुए हैं, छोटे भी लगे हैं। पिछले पिछले टाइम पे भी आपको पता है 16 से कोई 20 अफराद इसमें खदशा था कि वो इसमें शहीद हो चुके हैं। जो अभी तक स्टेट फॉरवर्ड इसकी कोई स्टेटमेंट उस तरह से नहीं आई है। लेकिन अब जनाब जो मजीद डिटेल सामने आ रही हैं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक वालों की जो जो उन्होंने लॉन्ग मार्च को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक महदूद करना है, इसका फैसला तो कर लिया गया है। तैयारियां हो चुकी हैं मुकम्मल। अब सवाल है हुकूमत क्या करने वाली है मुजाहिरीन को रोकने के लिए। इनकी हिकमत अमली जो है, अब जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि किसी सूरत भी इनको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन सेम अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने कह दिया कि हमने हर सूरत आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट को जो करना है वो कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और तो और हम टीएलपी वालों को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि मिलिटेंट की लाइक जो अस्करियत पसंद होते हैं ना, उस तरह से उस बिहेवियर के साथ हम इन लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। और तो और ज़ाहिरी बात है जो लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, कई कई दिनों घर से दूर रहेंगे, उनको खाने पीने की, उनको गज़ा की ज़रूरत भी होगी। तो उनकी जनाब जो है गज़ा जो है, उनके जो 5 ट्रक ग़िज़ाई अजनास से भरे हुए हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया हैं, खुराक है, आटा, गंदम, दालें, चीनी, घी वगैरह, जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जितनी खाने पीने में मदद फराहम करती हैं, उन चीज़ों के 5 लोडेड ट्रक, भरे हुए ट्रक को जीटी रोड पर रोका गया है, फंसाया गया है। ये भी डिटेल्स जैसे मुझे मजीद मिलेंगी आपको लाजमी शेयर करूंगी। और मुल्क में जो है जनाब ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। हुकूमत से लोग मदद की अपील कर रहे हैं कि जो आटा है, ये लोग तो अब इसको स्टोर करना शुरू कर देंगे ना, लोग तो इसको डंप करना शुरू कर देंगे, छुपाना शुरू कर देंगे। जितनी भी मार्केटों में आटा है, दालें हैं, चीनी, घी और दीगर जितनी भी अशिया खुर्दनोश होती हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसको जनाब उन्होंने कर दिया है। मतलब एक साइड पे ज़ाहिरी बात है अब तो ये महंगी भी होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी किल्लत पैदा शुरू हो जाएगी, जल्दी मिलना नहीं शुरू होगी। एक तरफ फ्यूल तो आपको पता है मजीद महंगा होने वाला है, साथ ही साथ ये चीज़ें जो है लॉन्ग मार्च की वजह से इसको भी उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया है। अब जनाब टीएलपी वाले जो हैं उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत रुकने वाले नहीं है, हमारा काफिला रवां दवा रहेगा। और एक बहुत ही मायनाज सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम, उन्होंने भी एक बयान में कहा है, उन्होंने एक वीडियो पे काम में कहा सोशल मीडिया पे कि मुझे समझ नहीं आती है कि एक
बाहर को बंदे को भेजने के लिए उसको भेजा नहीं जा रहा, उसकी खातिर अपने कितने बंदों की शहादतें ये लोग करवाएंगे और अपने मजीद कितने बंदों का खून ये लोग चूसेंगे, अपने कितने बंदों के खून की होलियां खेलेंगे। और क्योंकि पहले भी जब पिछले दिनों ये लास्ट वीक भी जो पूरे लाहौर को बंद कर दिया गया था, नेटवर्क नहीं था, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई थी, तब भी बहुत सारे लोगों को किल्लत हुई थी, मुश्किलात का सामना, तब भी पुलिस के और टीएलपी के मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से लोगों को चोटें पहुंची थी और दोनों तरफ से शहादतें भी हुई थी। टीएलपी के 14 से 16 लोगों को भी शहीद हो चुके थे, ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। लेकिन अब जो है, अब हुकूमत ने कह दिया हम हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, हम इन लोगों को रोकने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम वो करेंगे। इनके इनके साथ हमें आहनी हाथों से, यानी कि उनको रोकने के लिए किसी सूरत तक भी जाना पड़ेगा, हम वो जाएंगे, क्योंकि जो ये करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन एक अवाम जो चीज़ कह रही है, अवाम तो ये भी कह रही है कि जब इमरान खान साहब ने अपना धरना दिया था इस्लामाबाद की जानिब, तो तब जब पीएमएल की गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की थी, तब इन लोगों ने भी मतलब बहुत सारे इस चीज़ के लिए आपने कहा था कि ये हमें रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, और जगह जगह से कंटेनर्स हटा दिए थे इन लोगों ने। अगर अब वही लोग जो पुरअमन मुजाहरा करना जा रहे हैं और नमूसे रसालत पे वो बात कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब बहुत बड़ी ऐसी जंग तो नहीं है जिसको इमरान खान साहब कहेंगे कि इसको रोकने की कोशिश कर ली जाएगी। लेकिन एक बंदे की खातिर अपने ही लोगों को शहीद होते देखना, उनका खून कर देना उनको, और पुलिस को उनके अगेंस्ट खड़ा कर देना, उनकी तैयारी करवाना कि इन लोगों को जो करना करे पड़ो, इन पे शेलिंग करो, इन पे फायर खोल दो। इस सिचुएशन में क्या अवाम कह रही है कि इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था कि फ्रांसीसी सफीर को यहाँ से निकालते और जो टीएलपी वालों का मुतालबा है उसको पूरा कर लेते, क्योंकि उसने तो ठीक कहा था कि जो फ्रांसीसी सफीर है उसको यहाँ से निकाला जाए। बहरहाल अब जो है, अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जब ये उनको इस्लामाबाद जाने से रोकेंगे तो उधर से पुलिस जब उन पर शेलिंग करेगी तो इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तसादुम पैदा हो जाएगा। इस तसादुम में कई लोगों की जानें भी जाएंगी, कई लोगों के कई भाई होंगे, कईयों के बाप होंगे, कईयों के बेटे होंगे, कितने लोगों की जिंदगियां इस टाइम दाव पे लगी हुई हैं। और तो और जो मुल्क का इम्पैक्ट बाहर जा रहा है उसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मुल्क में जो किल्लत हो रही है अजनास की, जो गजा की किल्लत हो रही है, वो एक अलग मसला है, क्योंकि उस किल्लत से पूरा मुल्क मुतासिर होगा। हमारी इकोनॉमी तो वैसे ही जो ठप होकर बैठी हुई है, बुरा हाल है, उसका मजीद मुतासिर होगी। लेकिन अब मार्केटों में चीज़ें कम होना शुरू हो गई हैं, लोगों की अपील तो वज़ीर-ए-आज़म से शुरू हो गई कि इसको रोका जाए। लेकिन अब जो काफ़िला है टीएलपी का, उन्होंने कहा कि हम तो किसी तरह रुकने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान ने करना है वो हथकंडे इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम जो हैं हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करेंगे। अगर ये जंग है तो हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार भी हैं, तो हम तो बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ से इमरान खान के कहने पर बहुत सारी पुलिस की फोर्स तैयार हो चुकी है। वो एकदम अलर्ट कर दिया गया उन लोगों को कि जैसे ये लोग भरना शुरू करें, आप लोगों ने उन पे अब डंडा भी बरसा सकते हैं, उन पर आंसू गैस की शेलिंग पहले भी हो रही है, उन पर फायर पहले भी खोले जा रहे हैं। अब मजीद स्ट्रिक्टली तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, जिस पर बहुत सारे अवाम का शदीद गम गुस्से में है अवाम। फर्दर इसके मतलब जो मुझे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिलती रहेंगी, मैं सबसे पहले आप लोगों तक शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार जरूर करना है। ये जो गवर्नमेंट और टीएलपी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है और जो मौजूदा सूरत हाल और जो मजीद खराब होने वाली है, इसके मुतालिक आप लोगों की जो राय है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बतानी है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।